ਵੀਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਡਾਇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਵੀਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੱਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੱਟ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੋਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ जिन्ने भी बंडाल दे विच शरीर बैठे आ, सारिआं नूं जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे विद्वान सज्जण है जिहड़े पहलां भी समझा के गए ने ते बाद विच भी मेरे तो समझाउणा है, पर गल ओह करिए जिहड़ी सौखे तरीके नाल समझ लग जावे। सिख होना, बोधी होना, मुसलमान होना, ये असी पहरावियां च वेखिआ है। जदों असी सिद्धांतक लड़ाई लड़नी है उस वेले सानू एक वधिया इंसान होना पैना है। ज्यादातर असी धार्मिक होना पसंद करते हैं। बाबा साहब ने जिहड़ी आज़ादी सानू लैके दित्ती है कि साडा समाज उन्होंने समझ चुका है। आज़ादी जिहड़ी है वो दो तरीके की होती है, जिथों तक मैं समझी है गल। शरीरक तौर पर गुलाम आज़ाद हो सकता है, हुण सानू कोई बेड़ियां नहीं पाइयां, पर जिहड़ी मानसिक गुलामी है वो किद्दां कर गई है। कोई बहुतियां औखियां उदाहरणां नहीं, छोटी छोटियां उदाहरणां आपां देवांगे। इंसान दा खाना पीना कि वो सुतंत्र है, उहदे विच भी साडे मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा है, चाहे वह सिख धर्म है चाहे कोई भी धर्म है। हाले तक साडा खाना पीना आजाद नहीं है। जिन्हां कौमां दा खाना पीना निश्चित नहीं, जिन्हां कौमां दा अपना कोई सिद्धांत निश्चित नहीं, वो कौमां सदा ही गुलाम रहंदियां। अज भी असी कोई भी काम करना है, साडे अंदर एक मनुवादी विचारधारा है। साडे जिन्ने भी फैसटीवल है, जिन्ने भी त्यौहार आ, वो ब्राह्मणी त्यौहारां नाल मिलदे आ। साडा कोई त्यौहार मुसलमानां नाल नहीं मिलदा, बोधियां नाल नहीं मिलदा, ईसाइयां नाल नहीं मिलदा। क्यों? क्योंकि असी मानसिक तौर पर ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलाम आ। मैं खुद सिख धर्म दे विच जन्म लिया, पर सिक्खी है कि जिद्दां असीं कह दिंदे ना कि असीं बाबा साहब नूं पढ़िया नहीं तो जाणिया नहीं, तो मैं भी ये गल कहूँगा कि असीं अपने रहबरां नूं पढ़िया नहीं तो जाणिया नहीं। सिक्खी पहरावा नहीं है, सिक्खी सुरत है। सानू सिख शब्द दिता क्यों? ये लाणतां जिहड़ियां जातां है, लाणतां आ साडे लई। असी ये टैग नहीं ला सकते। मैं दावा कर सकता चाहे कोई MP बन जाए, MLA बन जाए, किड्डा अफसर बन जाए। थोड़े दिनों की मैं एक BJP की फोटो देखी है, 2 MLA अपर कास्ट चों, एक शेड्यूल कास्ट चों। ओनू पत्तल च प्रशादा दिता है, ओनू स्टील के थालां च। कि एडी पोस्ट ते जाके भी वो कास्टिज्म का शिकार है। असी वड्डियां पोस्टां ते जाके भी कास्टिज्म नूं खत्म नहीं कर सकते। साडे बच्चे विचारधारा के तौर पर उपर तां जाण, पर कास्ट के कोड नूं छड्ड के जाण। उन्हां दी मानसिकता किदां दी होवे जे वो अफसर भी होण, इंसानियत वाली, कास्ट वाली नहीं। जेड़ा कास्ट नूं प्रमोट करे, बाबा साहब कहंदे वो अपनी गुलामी नूं पक्की करदा है। ते मैनूं बहुत घट शरीर मिलते हैं। हाँ, वो अंबेडकर ही होणगे, पर अंबेडकरी एक विचारधारा है। सिख होना, सिक्खी सिद्धांत नूं समझना एक वखरी वखरी विचारधारा है। पहरावा सिक्खी नहीं है। ये सोशल मीडिया करके जिहड़ी सानूं ताकत मिली है, इहदा इस्तेमाल सही करिए। साडा समाज बहुत ही ज्यादा दबिया है। वो मानसिक तौर पर इन्ना गुलाम है। छोटियां छोटियां उदाहरण है, जे कोई बकरा वड्ड हुंदा है, किसी नूं कोई तरस नहीं आउंदा, पर एक गां वड्ड हो जावे तो सानूं तरस आउंदा है। दो ही जानवर।
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ। क्यों? क्योंकि असी पत्थर लोग हैं, पत्थरां नूं पूजने वाले पत्थर हुंदे ने। जदों असीं बाणी भी पढ़दे हां असीं कहने हां डुबदे पत्थर तारे, वो पत्थर नहीं तारे जिहड़े आम वो वैसे भी तैर जांदे ने। विज्ञान इस गल नूं सिद्ध करदा है कि कई जगहां दे उत्ते पत्थर तैरदा है पानी दे उत्ते। असीं लोग पत्थर सी, जिहनूं ज्ञान ना होवे वो पत्थर ही है। इस करके सिख शब्द दिता गया। सिख दा मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट कहाना कोई सौखी गल नहीं है। बाबा साहब ने क्या पढ़ो। जिड्डी तकड़ी गुलामी साडे ते पईओ सी, उस वेले सीमित साधना दे विच सिख धर्म नूं पैदा कर दिता गया, क्योंकि साडे लीडर ईमानदार सीगे। उन्होंने जात नूं खत्म कीता है। भावें सिख धर्म दे विच जात नूं प्रमोट कीता गया, पर उन्हां दे मिशन च जात है नहीं। जदों असीं उस मिशन नूं समझांगे, एक पिता एक के हम बारिक, फिर पता लगूगा कि उस मिशन च मिलावट नहीं है। यह ब्राह्मणी व्यवस्था इदां दी है। कोई भी धर्म होवे, भावें बुद्ध धर्म होवे चाहे सिख धर्म होवे, जे तुसी हुण भी प्रेजेंट कहो वो भी जय भीम जय भारत कहंदे ने, वो भी बाबा साहब दा दिन मनाउंदे ने, क्योंकि उन्हां नूं पता है कि असली अपनी व्यवस्था विच किद्दां एंटर करनी है। एक एडे तकड़े धर्म नूं निगल लिया उस ब्राह्मणी व्यवस्था ने, एडे तकड़े मिशन नूं ये क्यों सीमित रह गया? इन्हां धर्मां ने मदद की है साडे समाज की। ये जिहड़े शूदर लोग बनाए गए सी, इन्हां धर्मां ने उस जिहड़ा समाज सी उहनूं उपर चुकण की कोशिश की है। चाहे बुद्ध धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे ईसाईयत है, चाहे सिख है, तुहानूं गुलाम कौन करता है? और इसे देश च क्यों लोड़ पई? सिख मिशन की इत्थे लोड़ क्यों पई? क्योंकि लोकां दे जिहड़े हक सीगे, राइट सी, वो खोए गए सी। इस करके पहला मानसिक तौर पर आजाद कराओ अपने बच्चों नूं। ना इदां दे कम्मां दे विच बन्नो, उन्हां नूं कहो पढ़ो, प्रशादा तुहानूं घट भी मिल जाऊगा, कोई चक्कर नहीं। असीं इस तों माड़े दिन भी मरे हुए जानवर खा के भी साडे बजुर्गां ने संघर्ष किया। अज साडे कोल बाबा साहब की बदौलत एक राइट है, अधिकार है। तुसी उस राइट नूं जानना है। संविधान तुहानूं अधिकार दिंदा है खाण पीण दा, पहनण दा, रहण दा, आजादी है, पर वो लागू नहीं। मैं अफसर साहबानां नूं भी बेनती करूंगा कि अपने समाज नूं असीं दस सकीए कि उन्हां कोल किहड़े राइट ने, अधिकार ने। मैं मानदा कि साडे नाल धक्का हुंदा है, साडे समाज नाल धक्का हुंदा है, पर जुल्म करने वाला भी ते जुल्म सहने वाला भी ओना ही दोषी है। साडे कोल अधिकार है। हुण तां सोशल मीडिया है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਆ? ਉਹ ਵੀਰ ਬੱਲੋਵਾਲੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਵੀਰ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈਤਾ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੱਟ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100-100 ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ।
जिन्ने गुरुद्वारे आ, जिन्नियां तकड़ियां कम्यूनिटियां उन्हां दे उत्ते एक कास्ट नूं उपर लै आउंदा, क्योंकि पढ़िया लिखिया है नहीं। उन्हें पूजक बना दिता उन्हां पत्थरां दा, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे ने डिठे मुक्त ना होवई, मैनू वेख के मुक्त नहीं होना, जच्चर शब्द ना करी विचार। गल सीधी है, जदों तुसी मेरे उत्ते लिखे हुए शब्दां नूं विचारिया नहीं, भावें सतगुरु रविदास जी की बाणी पढ़ लो, बाणी तुसी किसी रहबर की भी पढ़ लो, पर साडा समाज किस तरीके नाल जीदा है कि एक मूर्ति नूं मत्था टेक के अपना फर्ज पूरा कर दिंदा है, क्योंकि साडी मानसिकता उत्ते खड़ी है। असी मूर्तियां उन्हां दियां नूं भी मत्था टेक दिंदे आ ते इधर बाबा साहब नूं भी टेक दिंदे आ, कि इत्थे छुटकारा हो जाता है। ना किसी जगह दे ना किसी शरीर दे कदे उपासक ना बनो, ज्ञान दे बनो, ज्ञान हासिल करो। ज्ञान जदों तुहानूं हो गया तुसीं किसी नूं भी सवाल कर सकते हो, किसी नूं भी। सिख मिशन दे विच भी अवेयरनेस आ रही है, बदल रहा है, हौली हौली समाज विच पता लग रहा भी असली सिक्खी की सीगी। इस करके कदे ना सोचो चाहे कोई बुद्धिस्ट है, चाहे कोई सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाईयत है, ये तुहाडी आजादी लई है। पर कदों जदों तुसीं मानसिक तौर पर आजाद है। जे ब्राह्मणी व्यवस्था तुहाडे अंदर आ, मनुवादी व्यवस्था तुहाडे अंदर है, पहरावा जेड़ा मर्जी होवे उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। इस करके कोशिश करिए कि आपां विचारधारा नाल जुड़िए। जिस इंसान दे कोल बहने आ उहदे विचार देखिए, खलोत तां नहीं, विचारां च खलोत नहीं होनी चाहिदी। समय दे नाल बदलो, वो बदल चुके ने, उन्हां दे लॉ एंड कानून जिहड़े आ वो बदल चुके ने, वो तुहानूं बैंकां 'च भी खत्म कर गया है। ये समझ लियो कि वो किड्डी तकड़ी उन्हां दे मगर काम करदी है। सोच तुहाडे समाज नूं एजुकेशन नाल तोड़ दिता है। बाबा साहब कहंदे पढ़ो। इस करके मैं बेनती करदा कि बाबा साहब नूं जे जानना है, उन्हां दी विचारधारा कुछ ना कुछ तां अपनाओ। त्याग करो कर्मकांडी सिस्टमां दा, वो फैसटिवलां दा त्याग कर दिओ। होगी विरोधता तुहाडी होनी है, बाबा साहब दी भी होई होवेगी। उन्हां लोकां दी विरोधता हुंदी है जिहड़े सच दी राह ते चलदे ने। इस करके कोशिश यह करीदी है कि जिद्दां दा साडा समाज है ऐदां दी गलबात कीती जावे, जिहदे नाल वो समझ सकण कि साडी लड़ाई है किहदे नाल है। साडी किसी पहरावे नाल लड़ाई नहीं है, साडी विचारधारक है। वो किते भी हो सकती है, किसी समाज च भी, किसी जात, किसी मजहब च भी हो सकती है। आपां ये देखना कि ये धार्मिक वधिया ना होवे, एक इंसान वधिया होवे। जिन्ने भी धर्म बनाए गए वो इंसान नूं इंसान बनाने ले गए। इस करके जिन्ने भी आप इत्थे शरीर पहुंचे हैं, कोशिश करिए, क्योंकि धार्मिक समागमां दे उत्ते असीं गुलाम होण जाने हैं। असीं उस लहर का हिस्सा रहे हैं, सानूं पता है। लोकां नूं धार्मिक लहजे नाल कोई गल करिए छेती अपना लैंदे आ, छेती अपना लैंदे आ, क्योंकि असीं गुलाम आ। पर जदों असीं तर्क ते गल करनी है, सच की गल करनी है, फिर लोकी क्योंकि उस मानतावां नूं वो अपना चुके ने। किसी मानता नूं जदों अपना लिया जाता है उन्होंने छड्डण नूं समा लगता है। पर अपने वीर काम कर रहे हैं, गिणती थोड़ी हो सकती है। जदों असीं 35 महापुरखों की गल करते हैं, वो एक स्टेट चों नहीं है, एक कास्ट चों भी नहीं है। इसदा मतलब उदों भी बेले ही सी। सतगुरु रविदास जी किते बैठे आ, सतगुरु कबीर जी किते बैठे आ, सतगुरु नानक किते बैठे आ, उदों भी वो विरले सी। पर सोर्स ना होने के बावजूद भी एक उन्होंने मिशन खड़ा कर दिता कि 6 गुरु जां आपां इन्नियां दे नाल गुरु ग्रंथ साहब पूरा नहीं सी कर सकते, हो सकता सी, पर कंसैप्ट होर सी। ब्राह्मणी व्यवस्था नूं चैलेंज करना सी कि जिन्हां नूं तू दरकारिया इनकी कृपा से सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ पड़े। इन गरीब सिखन तो दिओ पातशाही। गुरु गोबिंद सिंह जी साहबजादे शहीदी दिहाड़ा रहा। कोई भी बाप चाहे मां बाप कोई भी होवे, बच्चे सब नूं प्यारे होंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी दे कुल चों कोई भी है नहीं,
कोई भी है। दावा करने वाले मेरे वर्गे बहुत तुरे फिरदे आ, क्योंकि उन्होंने इस चीज को खत्म किया कि ये सारे मेरे पुत्र ने, ये सारियां मेरियां धीआं ने। इस करके धर्म जिहड़ा कोई भी बनाया गया वो साडी आजादी लई सानू राइट दवाया गया, ये दस्तार दा, ये किरपान दा। पर इहदे उत्ते जदों चैलेंज होया, मैं अपने सिख वीरां नूं भी दसना चाहुंदा है कि बाबा साहब ने सिख कौम नूं वक्री कौम किद्दां गिणिया, जिहड़े कहंदे ने सानू 25वीं धारा दे विच हिंदू किया गया। हालांकि एक धागे दे नाल किसे नूं प्रॉब्लम नहीं है, किते कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी धागे दे नाल, पर एक वैपन दे नाल प्रॉब्लम आंदी है इंटरनेशनल लॉ च कि कोई अपने वैपन नहीं रख सकता। पर बाबा साहब ने इस कौम नूं 3 फुट्टी किरपान गात्रे रखण दा अधिकार दिता है। कि ये सिखां नूं पता है कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਪੜੂਗਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਆ ਬਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਐਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ये एक स्मरण है, एक याद है, एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है साडे वास्ते कि ये वो शख्सियत है जो सानू हमेशा ही सवेर तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सवेर ताईं एक प्रेरणा दिंदी रहे कि जो उन्हें एक मिशन लैके चले सन, वो मिशन क्या पूरा होया, जो साडे वास्ते करना चाहते सन, क्या उत्थे वो सानू पहुंचा सके, क्या वो कारण हन कि उत्थे सानू नहीं पहुंचा सके, की वो वजूहात हन कि असीं अज भी 70 साल हो गए भारत नूं आज़ाद होए, उस तो बावजूद भी जिस अवस्था विच है तुसीं सारे जानदे हो। इसका कारण की ये बुत, ये उन्हां दा स्टैचू, ये उन्हां दीयां तस्वीरां, ये सानू इस कारण दा याद दिलाणियां कि इसदा कारण जाण लो। इस प्रश्न नूं झंझोड़नगियां साडे अंदर, और सानू उत्थों प्रेरणा मिलेगी कि एक इंसान किते किते। मैं जदों गल करदा बाबा साहब आ रहे ते मैनूं ऐ लगदा सी गुरुआं दी भी गल करदे आ, महापुरखां दी भी गल करदे आ, सतगुरुआं दी भी गल करदे आ, संतां दी भी करदे आ, भगतां दी भी गल करदे आ। जो बाबा साहब के दर्शन नूं देखो, इन्हां दे जीवन नूं देखो, इन्हां दी फिलॉसफी नूं समझो, इन्हां ने जो कुछ कहा, जो कुछ इन्हां ने राइटिंग्स लिखियां, वो अजकल मेरे ख्याल 21 वॉल्यूम, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम है, उन्हां विचों छप चुकियां हैं। जदों तुसीं उन्हां नूं किते देखो, किते ध्यान नाल पढ़ो, तो फिर मैनूं उत्थे लगदा है कि शायद कोई इदां दा शब्द नहीं है जिहड़ा इस महान शख्सियत दी जीवन नूं दर्शा सके। कोई इदां मेरे कोल शब्द तो है नहीं। ना मैं इन्होंने संत कह सकता, ना मैं गुरु कह सकता, ना मैं भगत कह सकता, ना मैं दार्शनिक कह सकता, क्योंकि ये इन्हां शब्दों में तो मैनूं बहुत ही परे लगते हैं।
क्यों? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ 93 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1604 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ, ਅਤੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਅਲੱਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਠ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 40 ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 40 ਵੀ ਕਿਉਂ, 39 ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤਰ ਚਿੰਤਾਮਨ ਕਾਮ ਧੇਨ ਬਸਤਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗ ਵੇ ਸੋਈ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੇ ਸਹਜੇ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ। ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ 20, 18, 10, 20 ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਣ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 20 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। 21 ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੰਨੇ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਨੋ ਸੋਨੋ ਪਾਇਦਾ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦਕਾਰਾ, ਧਰਨੀ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨੋ ਸੋਨੋ ਪਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨ। ਸੁਨ ਮੈਨੇ ਜ਼ੀਰੋ, ਸਿਫਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ तो एक नहीं हो सकता। पहले जीरो फिर एक तो बाद अगे इको ही चलता सारा, चाहे 2 कहो, 3 कहो, 4 कहो, लाख कहो, करोड़ कहो, 1430 कहो। अगर 2 कहांगे 2 मतलब 1 2 बारी, 3 कहा ते 3 1 1 1 3। हर संख्या दे विच एक है, एक तो बिना संख्या कोई हो ही नहीं सकता। और ये संख्या एक बनेगी जीरो तो कुछ भी नहीं। तो ये गुरु ग्रंथ साहब, गुरु रविदास जी महाराज सानू किना उचाइयां और किना डगुआइयां सानू लैके जाना चाहते हैं। पर की 1604 तो लैके अज तक कभी भी असीं उन्हां डुंगाइयां जां कदी उन्हां गहराइयां जां कदी उन्हां उचाइयां ते पहुंचण दी कोशिश की है। प्रश्न है, गुरु रविदास जी जो जात पात की भाई साहब जी ने गल की, सुखा जी ने, भी जात की बहुत ब्राह्मण बैस सूद और खत्री डोम चंडाल मलेश मन सोए, जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे विख खोए। गुरु रविदास जी महाराज। सत नाम है हर भोग तुम्हारे, नाम तेरो आरती मजनू मुरारे। और गुरु ग्रंथ साहब दा एक उस तो बाद की आंदा, एक तो बाद असी बोलते ना एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय, है ना। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब एक तो बाद ओंकार शब्द नहीं,
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਊੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਉੱਤੇ ਕੰਨਾ ਕੱਕਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡੰਡਾ ਤੇ ਫੇਰਾ ਰਾ, ਓਂਕਾਰ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਊੜਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਪੜ, ਮਹੰਜੋਦਾੜੋ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਚ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਿय ਲੋਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿय ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਵਿਵਸਥਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਭੇ। गुरु महाराज की जो गल है कि सारी जात एक को एक पहचान वो, मानस की जात एक ही, सब नूर ते एक जागू पुजया, कौन भले कौन मंदे। ये जो लेकिन ये गुरबाणी है हकीकत विच कि नहीं, असी दो अलग है, जातां अलग है। भाई साहब ने ब्राह्मणवाद की गल की, ये एक होर वाद जुड़ गया, बहुत ही तकड़ा वार है, वो गल भी करके गए। जटवाद पंजाब विच ब्राह्मणवाद घट है, इत्थे जटवाद आ गए। बाबा साहब की जो आप गल करांगे तो ये सारा जो कुछ भी तंत्र है उसनूं सामने रखते हुए उहदे संदर्भ विच ही गल करांगे, तां ही शायद असीं कुछ लैके जावांगे। लैके जाण दा मतलब ये नहीं कि कुछ लैके जाण दा मतलब कि प्रेरणा जो उन्होंने दी, जो उन्होंने कहा कि एजुकेट तो बाद वो कहते हैं एजिटेट, फिर कहते ऑर्गेनाइज। लेकिन असीं थोड़ा जिहा उल्टा बोल जाते हैं कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट नहीं। बाबा साहब ने कहा एजुकेट फर्स्ट, फिर एजिटेट। एजिटेट का मतलब भी झंडा लैके सड़क पर खड़े हो जाओ तो गड्डियां बंद कर लो, तो नहीं। एजिटेट का मतलब नहीं। एजिटेट का मन उस पर मनन करो, उस पर प्रश्न करो कि क्यों है ये, इस तरह क्यों है। वो एजिटेट है। वो एजुकेशन होंदी है जिहड़े कि तुहाडे दिमाग दियां बंद खिड़कियां खोल के रखता है। जिहड़ा तुहाडे अंदर अंधकार है अज्ञानता दा, उस दियां खिड़कियां खोल दे, प्रकाश प्रकट हो जाए अंदर, वो गुर है, वही ज्ञान है। एजुकेशन जिहड़ी वही लिखिया ना, ज्ञान शेरनी दा दुध है। लद्दड़ साहब ने किताब लिखी सी शेरनी दा दुध। वो बाबा साहब ने कहा ना, हूँ कोई सज्जन कह के गए सीगे कि बलियां तो दित्ती जांदियां, बकरियां दी ते भेडां दी दित्ती जांदियां, लेकिन शेर नूं कौन हथ पाएगा। ये ज्ञान शेर दा दुध है। बाबा साहब ने एजुकेट किया।